नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं एडवोकेट एलवी गुप्ता आज आप लोगों को बताऊंगा वसीयत और वरासत में अंतर। देखिए, वसीयत किसे कहते हैं या वसीयत कैसे होती है या वसीयत कौन करता है। कि जैसे जब कोई व्यक्ति होता है वह अपनी संपत्ति, जैसे मान लीजिए मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, इसके 3 पुत्र हैं, ए, बी और सी। ये 3 पुत्र हैं। ए, बी और सी, इन तीनों पुत्रों में से ए पुत्र से मोहन की नहीं बन रही है, केवल बी और सी से बन रही है। यानी वो चाहता है कि मोहन चाहता है कि जो ए है, ए हमारी बात नहीं मान रहा या हमारी सेवा नहीं कर रहा है, तो हम ए को अपनी संपत्ति ना दें। तो यह मोहन क्या है, बी और सी पर के नाम से अपनी वसीयत कर देते हैं। तो देखिए, जो वसीयत होती है, वसीयत मरणोपरांत यानी जीवन काल में व्यक्ति अपना कर देता है और उसके मरणोपरांत ही वह काम देती है। यानी उसमें डीड में लिखा जाएगा कि हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति के मालिकाना हक बी और सी को जाएगा। अर्थात ये ए को वो वंचित कर देते हैं अपनी संपत्ति से। अगर हाँ, और यदि मोहन के पुत्रों के बाद उसकी पत्नी मान लीजिए डी है, तो उसके नाम पर भी वसीयत हो सकती है, या इन दोनों को कर सकते हैं, इनको भी वंचित रख सकते हैं, या केवल अपनी पत्नी को कर दें, तीनों पुत्रों को भी वंचित रख सकते हैं। या अगर उनकी कोई पुत्री है, अगर वो चाहें तो उस पुत्री को भी, चाहे वह विवाहित ही क्यों ना हो, उसके नाम पर भी अपनी वसीयत कर सकते हैं। अगर ये सब लोग, ये मोहन अगर इन सब लोगों से खफा है, तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर भी वसीयत कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि अगर मोहन किसी अन्य व्यक्ति पर अपनी वसीयत कर देते हैं, तो क्या उनके जो तीनों पुत्र हैं उस पर कुछ ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं या उस पर कुछ आपत्ति दायर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो इसमें क्या है कि अगर मोहन की खुद की बनाई हुई संपत्ति है, यानी अपने जीवन में ही उन्होंने वो संपत्ति हासिल की है, खुद के मेहनत से उन्होंने कमाया, यानी अपने पिताजी से नहीं पाया है बल्कि अपनी मेहनत से, तब इनके बेटे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मोहन अपने पिता की संपत्ति को किसी से वसीयत करते हैं, किसी अन्य के, तो जो उनके वारिस होंगे, जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, उन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और उसमें जब यह मोहन अपने पिताजी से पाए रहेंगे उस संपत्ति को, तो उनके बेटे उस पर आपत्ति करके उसे छीन सकते हैं कि यह इनकी संपत्ति नहीं, यह हमारे बुबा दादा की संपत्ति है। यानी व्यक्ति वसीयत सिर्फ अपनी संपत्ति का कर सकता है। वरासत किसे कहेंगे? वरासत में मान लीजिए मोहन नाम का कोई व्यक्ति है और उसके 3 पुत्र हैं, ए, बी, सी, और उसकी पत्नी है डी मान लीजिए। तो ये इनके 3 वारिस हैं और मोहन मरने से पहले कोई भी अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया है। तो जो उनके उत्तराधिकारी तीनों पुत्र और पत्नियों का वरासत हो जाएगा। अगर वसीयत किए रहेंगे तो नहीं मिलेगा जिनको वसीयत कर, लेकिन अगर वसीयत नहीं हुई, यानी पहले से ही बंटवारा नहीं हुआ है, तो जो उनके क्षेत्र का पटवारी होगा, तो उनमें बराबर में जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनको बांट दिया जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।